अब मुझे बताओ, आपको जीसस कहाँ चाहिए, बाहर से या अंदर? मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना कहते हैं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, पतरस और यूहन्ना के पास जीसस है, आपके पास क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं। समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी। आप युगानुयुग एक साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आप आज, कल और युगानुयुग एक साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, बाइबल कहती है, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है। प्रभु, हम सब, प्रत्येक व्यक्ति एक मन होकर प्रभु, हम सब आपके चरणों में आते हैं, आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। आज हमारी मदद करें, आज हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलें, ताकि जो वचन आपकी ओर से हमारे पास आ रहा प्रभु जी, वो वचन हमारे अंदर फलवंत हो प्रभु। आज का वचन ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुने, आपके वचन को पूरी तरह से अपने हृदय में ग्रहण करें, उस वचन के अनुसार चलने के लिए तुझसे अनुग्रह पाए। ऐसी आप दया करें, ऐसा आप अनुग्रह करें। आज हमें आपकी दया की, आपके अनुग्रह की जरूरत है। प्लीज प्रभु, आप दया करें। प्लीज प्लीज प्रभु, आप अनुग्रह करें, हमारी मदद करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने चेलों की समझ को खोला कि पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए, लॉर्ड, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी भी समझ को खोल, हमारी बुद्धि को खोल, ताकि हम आपके वचन को जैसे आप हमें कहना चाहते हैं वैसे हम समझ पाए। तो हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आगे भी आप हमें अगुवाई करें, हमारी सहायता करें। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 4:22 में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आप किसकी आराधना करते हो? हालेलुया। आइए हम सब एक साथ परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वो योग्य है। वो हमारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा के योग्य है। ठीक है? क्या आप तैयार हैं आराधना के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब अपना मुंह खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके उपकारों को याद करें, उसको धन्यवाद दें। वो भला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू महान है प्रभु, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We lift up your name because you are worthy of our praise and honor and worship. You are holy God. You are the one who taking care of us. You are the one who loves us so much. You are the one who make us like Jesus Christ. You are the one who give us everyday mercy and grace. You are the Almighty God who give us your only beloved Son, Jesus Christ. You are the one who delivered us
You are the one who save us from all kind of evilness and from all sins. Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is our Lord and our God. Lord Jesus Christ, I declare today, I am your creation and you are my creator. Come on everyone, open your mouth, give thanks to God. Praise His holy name. Worship His holy name. Raise your voice. Give thanks to God. Remember your old days when you came to Christ first time. On the spot, Christ washed your all sins. याद करो अपने पुराने दिन जब आप मसीह के पास आए तो मसीह ने आपके सभी पापों को धो दिया. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for the Jesus Christ. Thank you, Father, for the cross. Thank you, Father, for the sacrifice of Jesus Christ. Father, we pray in Jesus' name, please accept our praise and worship. Thank you, Father, for all things. In Christ's name we pray. Amen. Amen. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. आप सभी को जय मसीह. प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं. आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मसीह यीशु में आनंदित हो. आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. मेरी आप सभी के लिए ये प्रार्थना है कि आप सभी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं. आमीन. हालेलुया. बोलो प्रेज द लॉर्ड. पौलुस कहता है अपनी पत्री में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा. बोलो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप में से कितनों को यह विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा? हालेलुया. आइए, ये समय है कि वचन में जाएं. क्या आप सब तैयार हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें? आज आपके जीवन में आपके हृदय को, आपके मन के विचारों को बदल दे, चेंज करे. आइए एक छोटी विनती के द्वारा हम वचन में जाएं. थैंक यू फादर. धन्यवाद पिता. पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. प्लीज प्रभु हमारी समझ को और हमारी बुद्धि को खोल दें. हमसे बात करें, हमें चेंज करें यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलें. आज के संदेश को मैं टाइटल देना चाहता हूं, इनसाइड जीसस एंड आउटसाइड जीसस. हम आज देखेंगे एक व्यक्ति के साथ जब जीसस होता है तब उसकी लाइफ कैसे होती है, और जब उसी व्यक्ति के अंदर जीसस आता है तब उसकी लाइफ कैसे होती है. बोलो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो टुडेस टॉपिक इज इनसाइड जीसस एंड आउटसाइड जीसस. हम आज पतरस के जीवन में देखेंगे जब पतरस एक सारी रात मेहनत करने के बावजूद एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, तो सुबह वो समुद्र के किनारे पे बैठकर सोच रहा था कि कैसे मैं आज जाऊंगा, अपने घर में मैं क्या लेकर जाऊंगा. और पतरस ये सोच ही रहा था तो जीसस उस गन्नेसरत की झील के किनारे पे खड़ा था, और जीसस ने पतरस को देख लिया कि ये व्यक्ति जिससे पिता ने चूज किया है कि वो यीशु मसीह का चेला बने. और जीसस ने देखा कि पतरस चिंता में, पतरस के पास कोई आशा नहीं है,
पतरस चिंता में बैठा है, पतरस सोच रहा है, पतरस हार चुका है सारी रात मेहनत करके, और जीसस पतरस के नाव पर चढ़ गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और पतरस से जीसस ने कहा, नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चल। और वहां जीसस लोगों को उपदेश दे रहा था और पतरस भी उस उपदेश को सुन रहा था। आप पढ़ सकते हैं, लूका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक लिखा है। और आप जानते हैं क्या हुआ? लिखा है जब जीसस बात कर चुका, यानी मीटिंग खत्म हो गई, तब जीसस पतरस से कहता है, फिर बात कर रहा है और उससे कहता है, नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने को जाल डाल दे। और पतरस देखो क्या क्या बोलता है। और अब तक पतरस नहीं जानता है कि ये प्रभु है, ये जीसस सारी सृष्टि का मालिक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया, हालेलुया। कैसे किया? बोलो बाजू वाले से हाथ मिलाकर, पतरस ने कैसे किया? मेरे प्रियो, पतरस ने वैसे ही किया जैसे जीसस ने उन्हें करने को बोला। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब देखो आगे क्या लिखा है। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, पतरस ने यह चमत्कार देखकर पतरस जीसस के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जीसस और पतरस की पहली मुलाकात है ये। आमीन। और आप जानते हैं जीसस पतरस से क्या कहता है? लिखा है, यीशु मसीह ने कहा पतरस से, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, जब जीसस आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आएगा, तब सबसे पहले आपको अपने विषय में पता चलेगा कि आपका स्वभाव कितना गंदा है, आप कैसे पाप में जीवन जी रहे हो, आपके हृदय दूसरों के प्रति कितनी बुराई भर के रखी है अपने हृदय में, आप किसी से प्यार नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको अपने विषय में लाइट मिलेगी, ज्योति मिलेगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जानते हैं, जब पतरस ने देखा कि मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ है, तो पतरस समझ गया और ये पतरस को पता चल गया कि मैं पापी हूं। और उस समय पतरस ने मछलियों के विषय में नहीं सोचा, ना ही घर वालों के लिए सोचा कि क्या लेकर जाऊंगा घर पे। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरी सबसे फेवरेट बात है बाइबल के अंदर। देखो लूका 5 अध्याय उसका 11 में लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो, जीसस पतरस की लाइफ में आया है और जिस चीज की पतरस को जरूरत थी, यीशु मसीह ने उसे दिया। लेकिन पतरस सब कुछ छोड़कर जीसस के पीछे हो लिया। और एक बात जीसस पतरस से कहता है, वचन 5 उसका 10 में लिखा है, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। यानी हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें अपने ताकत से अपने आप को कुछ भी बनाना नहीं है, लेकिन हमें जीसस के हाथों में पड़ना है, ताकि जीसस जो चाहता है वो हमें बनाए।
हम अपनी ताकत से या अपनी बुद्धि से अपने आप को बनाने की कोई कोशिश ना करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? अब आप ध्यान से सुने। जीसस पतरस के जीवन में आ चुका है और पतरस प्रभु के पीछे हो लिया है। और हमने ये बहुत बार पढ़ा है पतरस के विषय में कि पतरस और सारे चेले अक्सर ये विवाद करते थे कि हम में से बड़ा कौन है। और हमने ये भी देखा है कि पतरस को जीसस ने कहा, दूर हो जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो, ये व्यक्ति के साथ जीसस है, फिर भी पतरस का मन मनुष्य पे लगा हुआ है, अपनी बातों पे लगा हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ है, फिर भी पतरस का मन परमेश्वर की बातों पे नहीं है। जीसस के साथ होने के बाद भी पतरस में बड़ा होने की बहुत चाहत है कि मैं सब में बड़ा हो जाऊं। देखो, जीसस पतरस के साथ है, लेकिन जीसस पतरस के अंदर नहीं है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? अब तक जीसस पतरस के साथ है, हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं। जब जीसस फसह का अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ कर रहा था, तो उसके बाद जीसस और सारे चेले जैतून पहाड़ पर गए और वहां जीसस ने चेलों से कहा। आइए हम देखें मत्ती 26 अध्याय उसका 31 से 35 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। 32 परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब ये बात पतरस ने सुनी और देखो पतरस जीसस को क्या बोलता है। 33 इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। अब देखो जीसस इस बात पे पतरस को क्या उत्तर देता है। 34 यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अब देखो पतरस कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। पतरस कहता है 35 में, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? देखो पतरस ने प्रभु को वादा किया कि मैं तुझसे ठोकर न खाऊंगा और तुझसे ना मुकरूंगा, लेकिन पतरस देखो क्या करता है। हम देखेंगे मत्ती 26 उसका 74 और 75। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो हमारी लाइफ में हम भी यही करते हैं। हम भी और कॉन्फिडेंस में आकर प्रभु से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम उन वादों से मुकर जाते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, वचन का इनकार कर देते हैं हम लोग। वहां पतरस जीसस को वादा करता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और सिर्फ पतरस ही नहीं, लेकिन सभी चेलों ने ऐसा ही कहा जीसस को। क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
देखो जीसस इन लोगों के साथ में है। 3.5 साल तक जब सब चेले जीसस के साथ रहे और बड़े बड़े और अद्भुत काम जीसस को करते हुए देखा उन लोगों ने। इवन चेले भी जीसस के नाम में बहुत बड़े बड़े कामों को और चमत्कारों को करते थे। दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाती थी, लेकिन इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इवन ये सारे चेले यीशु की हर एक परीक्षा में साथ रहे। देखो ये बात जीसस खुद कहता है। हम पढ़ेंगे लूका 22 चैप्टर 22 वर्स 28। जीसस कहता है, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, कंटिन्यूड विथ मी इन माय टेम्पटेशंस। क्या आप समझ रहे हो? या ये सारी बातें आपके ऊपर से जा रही है? ये जो मैं चेलों की लाइफ के लिए बात कर रहा हूं, ये बात मैं आउटसाइड के लिए बात कर रहा हूं। जीसस इनके साथ में है, लेकिन जीसस इन लोगों के अंदर नहीं है। देखो जब जीसस आपके साथ में रहेगा तो आप बहुत बहुत और बड़े बड़े अद्भुत कामों को और चमत्कारों को देखोगे। दुष्ट आत्माओं को निकलते देखोगे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखोगे, बड़े से बड़ी बीमारियों से लोगों को चंगा होते हुए देखोगे। इवन परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम और अद्भुत चमत्कार करेगा। हर एक बीमारियों और रोगियों को चंगा करेगा, आंधी और तूफानों को रोक देगा, शांत कर देगा, और उससे भी बहुत बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन आपके अंदर से बुराई नहीं निकलेगी। आप परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, नहीं जान पाओगे। आपको आपके विषय में लाइट नहीं मिलेगी, ज्योति नहीं मिलेगी, आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। फिर चाहे आप बड़े से बड़े पास्टर से हाथ रखवा लो या बड़े से बड़े पास्टर से प्रार्थना करवा लो, कुछ नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 19। प्लीज बहुत ध्यान से वचन को सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान वचन की ओर लगाएं। चेलों ने अपनी आंखों से जीसस को पकड़ते हुए देखा गत्समनी बाग में, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जीसस को कैसे कोड़े मारे गए और जीसस का कैसे अपमान किया गया और जीसस को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये सब कुछ देखने के बाद चेले बहुत डर गए थे यहूदियों से, और सारे चेले एक रूम के अंदर अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे। जीसस इनके साथ है, फिर भी ये लोगों से डर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी लोगों से डरते हो? क्या आप भी जीसस का नाम लेने के लिए दूसरे लोगों से डरते हो? क्या आप जीसस को दूसरों के सामने एक्सेप्ट करते हो या इनकार कर देते हो? देखो जीसस ने कहा, हम देखते हैं वचन में लूका 12 अध्याय उसका 8 और 9। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है वहां, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मैं इनकार करूंगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब मुझे आप बताओ, क्या आप जीसस को दूसरों के सामने, लोगों के सामने मान लेते हैं या इनकार कर देते हैं? देखो पतरस के साथ जीसस है और
पतरस जीसस को और कॉन्फिडेंस होकर कहता है, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। और जीसस ने पतरस से कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अब देखो पतरस आंसर जीसस को लिखा है। अब देखो पतरस क्या कहता है। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पतरस ने जीसस का इनकार किया और वो भी 3 बार इनकार किया। पतरस ने तो मरने का वादा किया, लेकिन पतरस जीसस को छोड़ के भाग गया। क्या आप सुन रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो ये लोग, ये सारे चेले यहूदियों से डर के मारे बंद थे एक रूम में। क्या आप जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति जीसस को लोगों के सामने मान लेता है? तो कैसे पता चलेगा? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति जीसस को लोगों के सामने मान लेता है तो उस व्यक्ति के बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और विरोधी हो जाते हैं। लोग उस व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, झूठ बोल बोलकर उन्हें सताते हैं। और जो लोग जीसस को दूसरों के सामने नहीं मानते, जीसस का इनकार करते हैं, उन पर कोई सताव नहीं होता है। इसी बात से आप जान सकते हो जीसस को मान लेना या जीसस का इनकार करना। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात सारी आउटवर्ड के लिए बोल रहा हूं मैं। जीसस इन लोगों के साथ में है, पर इनसाइड कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? देखो बाइबल में कितनी बार जीसस ने अपने विषय में चेलों को बताया कि कैसे जीसस को दुख उठाना होगा। लोग उसे क्रूस पर मार देंगे, लेकिन परमेश्वर जीसस को तीसरे दिन फिर से जीवित कर देगा। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में जीसस ने पहले ही अपने चेलों को बता दिया था, लेकिन सारे चेले जीसस की किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? जीसस उनके साथ है, फिर भी ये लोग जीसस पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। यदि आप यूहन्ना के विषय में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना कैसे था और उसकी लाइफ कैसी थी उसकी। आइए हम वचन में देखते हैं। हम खोलेंगे लूका 9 अध्याय उसका 51 से लेकर 56 तक। बहुत ध्यान से इस वचन को सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है 51, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात तब की है जब जीसस सारे मानव जाति के लिए उद्धार का काम पूरा करने को था और उसके ऊपर उठाए जाने को था, तो यरूशलेम जाने का विचार किया। जीसस सोच रहा था कि यरूशलेम जाऊं। यदि आप दूसरे इजी वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जीसस ने इरादा किया। और आप जानते हैं जीसस ये जानता था कि यरूशलेम में उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव होगा, फिर भी जीसस यरूशलेम जाने को तैयार है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? जीसस ये जानता है कि यरूशलेम में वहां जीसस को कैसे दुख उठाना होगा। लोग जीसस के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, फिर भी जीसस वहां जाने को तैयार है। क्या आप जानते हैं क्यों जीसस वहां जाने को तैयार था? मेरे प्रियो, ये इच्छा पिता की है कि जीसस यरूशलेम को जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस जगह जाओगे जहां पिता की इच्छा है? और वहां दुख भी बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, वहां आपकी नहीं चलेगी।
वहां सिर्फ पिता की चलेगी। जो पिता चाहेगा वही होगा, आपकी इच्छा नहीं चलेगी। देखो, जीसस ये जानता था कि यरूशलेम में उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव होगा। ये जानने के बाद भी जीसस वहां जाने को तैयार है, क्योंकि ये पिता की इच्छा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ये जानने के बाद भी कि उस जगह बहुत दुख मिलेगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, बहुत सारे गलत इंजाम लगेंगे आप पर, लोग आपसे बुरा बर्ताव करेंगे, लोग आपको क्रूस पर चढ़ा देंगे, और पिता की इच्छा यही है। फिर भी क्या आप उस जगह जाएंगे या वो काम करेंगे जिसमें पिता की इच्छा हो? मैं फिर कहता हूं आपसे, आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, आपकी बेइज्जती होगी, लोग आपके मुंह पर थूकेंगे, आपके ऊपर बहुत सारे गलत केस होंगे, फिर आप चुपचाप रहेंगे जैसे जीसस चुप रहा, जैसे जीसस ने अपना मुंह नहीं खोला, वो शांत रहा। क्या आप वैसे करेंगे? आप में से बहुत लोग ये बोलते होंगे, ब्रदर हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जीने के लिए आए हैं, हम सिर्फ चमत्कार और चंगाइयाँ पाने के लिए आए हैं, और आप हमें मरने के लिए बोल रहे हो। मेरे प्रियो, यदि आपको सिर्फ चमत्कार और सिर्फ चंगाइयाँ चाहिए तो ये चर्च, ये वचन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया में आपको सिर्फ चमत्कार या सिर्फ चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन आपको चमत्कार करने वाला, चंगा करने वाला मिलेगा। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आपको मिरेकल के साथ मिरेकल करने वाला मिलेगा, हीलिंग के साथ हीलर मिलेगा, जीवन के साथ जीवन का कर्ता भी मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस चमत्कार और हीलिंग के देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर जो स्वयं यीशु मसीह है आपको मिले, तो ये चर्च आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है, और आप राइट कैंडिडेट हैं। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप पिता की इच्छा में चलना चाहते हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं। 52 लिखा है, उसने अपने आगे दूत भेजे, यानी जीसस ने अपने चेलों को पहले भेजा, और लिखा है वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, कुछ चेले जीसस से पहले एक सामरिया के गांव में गए कि जीसस के लिए एक जगह तैयार करें। 53 परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। हालेलुया। यदि आप इजी वर्जन में बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, सामरी समाज के लोगों ने अपने गांव में उन्हें इजाजत नहीं दी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है, यहूदी और सामरी दोनों में दुश्मनी थी। यदि आप यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? यहूदियों में और सामरियों में दुश्मनी थी, इसलिए सामरी लोग जीसस को इजाजत नहीं दे रहे थे। जीसस, अब ध्यान से सुने, जब सामरियों ने जीसस को इजाजत नहीं दी तो यह बात चेलों को पसंद नहीं आई। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? देखो आगे जीसस के चेले क्या बोलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है 54, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो याकूब और यूहन्ना की लाइफ कैसे है। जीसस साथ में है, फिर भी ये लोग जीसस से कहते हैं, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप इजी वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है,
याकूब और यूहन्ना जीसस से कहते हैं, हे स्वामी, अगर आप हुक्म करें तो हम आसमान से आग गिराकर उन्हें राख कर डालें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखो, जीसस इन सारे चेलों के साथ है, फिर भी ये लोग चेंज नहीं हुए हैं। याकूब और यूहन्ना बहुत गुस्से वाले नेचर के हैं। इन दोनों को सहन नहीं हुआ कि सामरी लोग यीशु की बेइज्जती करें। देखो, बेइज्जती तो यीशु मसीह की हो रही थी, लेकिन जीसस शांत रहा, यीशु शांत रहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपका भी नेचर इन चेलों के समान है? क्या आप भी बहुत गुस्से वाले हैं? क्या आपका स्वभाव भी बहुत गुस्से वाला है? क्या आपको भी अपनी बेइज्जती होते सहन नहीं होती? जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तब आप क्या करते हो? देखो, इन दोनों चेलों को इन्हें कितना गुस्सा आ गया जब इन्होंने बेइज्जती होते हुए देखा। ये दोनों चेले इतने गुस्से वाले नेचर के हैं कि ये लोग उन लोगों को सामड़ी लोगों को मार डालना चाहते हैं। क्या आप सुन रहे हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से। जीसस अपने चेलों को रिप्लाई करता है। 55 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। 56 और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जीसस उन्हें क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, चेलों ने पहाड़ पर जीसस की दी गई शिक्षा को सुना था, लेकिन चेले उस शिक्षा को भूल गए थे। जीसस उन चेलों की ओर फिर कर कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आप कौन सी आत्मा के हो? देखो, जीसस उन्हें बता रहा है कि जीसस क्यों आया इस पृथ्वी पर। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो जीसस क्या कहना चाहता है? देखो, जीसस यहां पर दो आत्माओं के विषय में बात कर रहा है। नंबर 1 नाश करने वाली आत्मा और नंबर 2 बचाने वाली आत्मा। यानी जीसस अपने चेलों को यह बात समझा रहा है कि जीसस के पास बचाने वाली आत्मा है और नाश करने वाली भी आत्मा है। 2 मिनट आप सोचो, इतना बड़ा विशाल परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां हैं, जो स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आया है, जो एक वचन बनकर हमारे अंदर आता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सामरी लोग जीसस की बेइज्जती करते हैं और जीसस चाहता तो उन्हें भस्म कर सकता था, लेकिन जीसस चुप रहता है, शांत रहता है, सहन करता है। जीसस ने अपना मुंह नहीं खोला। वो भेड़ के वध होने के समान चुप रहा, वो सहता रहा। जीसस कहता है, मैं लोगों को बचाने आया हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे आप बताओ, आप किस आत्मा के हो? चेले उन सामरियों को नाश करना चाहते थे क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई। देखो, जीसस उनके साथ में है, फिर भी ये लोग चेंज नहीं हुए हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप अपनी बेइज्जती सहते हैं कि आपकी बेइज्जती सहन करने के दौरान किसी का उद्धार हो, कोई बचाया जाए? मैं आपको अपने विषय में बताना चाहता हूं कि मुझे एक भाई ने जब गॉस्पेल दिया था, तब मैंने उसे बहुत गालियां दी थी, बहुत उससे बेइज्जती किया था, सबके सामने मार्केट के अंदर उसे बेइज्जत किया था, और उस भाई ने चुपचाप सहन कर दिया। और वो देखकर
मैं विश्वास में आया। अब आप मुझे बताओ, आपके पास कौन सी आत्मा है? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी आउटवर्ड बातें हैं। क्या आप समझ रहे हो? यदि आप यूहन्ना 21 उसका 20 से पढ़ेंगे तो लिखा है 20, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? 21, उससे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? देखो पतरस के अंदर यूहन्ना के प्रति कितनी गड़बड़ है। पतरस सारा दिन यूहन्ना की लाइफ में देखता रहता है। पतरस का ध्यान सिर्फ यूहन्ना के लाइफ में लगा हुआ रहता है। लेकिन बाइबल कहती है, इब्रानियों 12 अध्याय इसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान कहां है? जीसस की ओर लगा हुआ है या लोगों पर लगा हुआ है? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लाइफ आउटवर्ड लाइफ है। जीसस साथ में है लेकिन जीवन चेंज नहीं हुआ है चेलों का। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? अब हम देखेंगे जब जीसस उसी व्यक्ति के अंदर आता है तो लाइफ कैसे होती है, क्या बदलाव आता है। ठीक है, हम खोलेंगे पैरतों के काम 2 अध्याय उसका 14 वचन। मैं आपको बता दूं, जीसस के ऊपर उठाए जाने के बाद चेले और कुछ लोग जिनकी गिनती 120 थी, सभी लोग एक जगह में इकट्ठे थे। उस समय आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हैडी। वे सब पवित्र आत्मा से बढ़ गए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम अब देखते हैं 2 अध्याय उसका 14 से। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब ये पवित्र आत्मा से भर गए, कैसे ये बोल्डनेस हो गए, बोल्ड हो गए। इनके अंदर बोल्डनेस आ गई। इससे पहले सारे चेले एक रूम में बंद थे, यहूदियों से डर रहे थे, और अब इन्हीं यहूदियों से कैसे बोल्ड होकर बात कर रहे हैं। अब सारा डर निकल गया। They are now fearless. हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और इनके बाद सारे चेले सब यहूदियों को और सारे यरूशलेम के रहने वालों को गॉस्पेल दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे तुम अधर्मियों ने उस धर्मी को क्रूस पर चढ़ा दिया। और संदेश के बाद जिन लोगों ने वचन सुना था, उन सभी के हृदय सिद्ध गए और सारे वे लोग पतरस और सारे चेलों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे भाइयों, हम क्या करें? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज जीसस, इनसाइड जीसस। हालेलुया। हमने पहले देखा पतरस और यूहन्ना दोनों आपस में लड़ते थे, और अब देखो बाइबल क्या कहती है। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, अब इन लोगों के अंदर, इन दोनों के अंदर प्यार आ गया है। ये दोनों एक मन हो गए हैं। दोनों साथ में प्रार्थना करने को मंदिर में जा रहे हैं। देखो, जीसस के अंदर आने से कैसे बदलाव आ गया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आगे देखो,
ये वही पतरस है जो मनुष्य की बातों पे मन लगाया करता था। और अब देखो क्या बोलता है, यहूदियों से प्रेरितों के काम में लिखा है 4 अध्याय उसका 19 और 20। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। 20, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये वही पतरस है जो लोगों की बातों पे ध्यान देता है, लेकिन अब परमेश्वर की बातों पे ध्यान दे रहा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप देख रहे हो? इनसाइड जीसस एंड आउटसाइड जीसस। यदि आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक कपिल है, एक जोड़ा है जिसको अपनी संपत्ति थी और उन्होंने उस संपत्ति को बेचकर कुछ पैसे अपने पास रख लिए और पतरस के पूछने पर उन्होंने झूठ बोला और लिखा है तुरंत दोनों की मौत हो गई। वहां पे पतरस कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा था, वहां पतरस की लाइफ दिख रही है कि वो कैसे जीवन जी रहा था उस समय। आप जानते हैं पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो सब में से बड़ा होना चाहता था, लेकिन अब देखो वो क्या कहता है। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया उसके बाद 2 भाषा वालों के बीच में 2 जाति थे, उनके बीच में अनबन होने लगी कि वो विडोज की शुद्धि नहीं लेते हैं। तब पतरस कहता है यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। और आगे कहता है प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये है इनसाइड जीसस। हमेशा याद रखें, जब भी जीसस आपके अंदर आएगा तो सबसे पहले आपके जीवन में अंदर बदलाव लाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस संदेश को पूरा करना हूं। अब मुझे बताओ आपको जीसस कहाँ चाहिए, बाहर से या अंदर? मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना कहते हैं चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पतरस और यूहन्ना के पास जीसस है, आपके पास क्या है? हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने विषय में कहता हूं, मुझे जीसस इनसाइड चाहिए ताकि मेरे जीवन को बदल दे। क्या आप समझ रहे हो? आपको जीसस कहां चाहिए? इनसाइड जीसस चाहिए या आपके साथ रहे सिर्फ? जब जीसस आपके साथ रहेगा बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम होंगे, बीमारियों से लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेगी, लेकिन आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। यदि आप चाहते हैं कि जीसस आपके अंदर आए, और जब वो आपके अंदर आएगा तब सारी बातों से छुड़ाएगा, आपको परिवर्तन करेगा, आपके जीवन को चेंज करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम आज आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह बात सिखाई कि एक व्यक्ति के साथ जीसस जब रहता है बाहर से तो कैसे उसकी लाइफ होती है, और जब जीसस हमारे अंदर आता है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारी जिंदगी कैसे होती है। प्रभु हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर प्रभु लाओ।
हमारे स्वभाव को बाहर निकाल। हमारे अंदर से जो कुछ भी है प्रभु, चाहे हमारी अच्छाइयाँ हो, हमारे अच्छे काम हो, भले काम हो, सब कुछ हमारे अंदर से बाहर निकाल। हमारे अंदर यीशु मसीह से परिपूर्ण कर प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर हमें प्रभु। ओ प्रभु, तू हम पर दया कर, हमारे जीवन को बदल। हम चाहते हैं कि जीसस हमारे अंदर आए ताकि हमारा जीवन बदली किया जाए। प्रभु तू हमारी सहायता कर, इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमारी मदद कर प्रभु। होने दे इस वचन को सुनने के बाद हम प्रभु शांत ना बैठें, हम तुझे एकांत में जाकर तुझे पुकारें, तुझसे प्रभु हम पुकार कर कहें कि हमारे जीवन को बदल, हमारे अंदर यीशु मसीह ला प्रभु जी। हमें एक विश्वासी बना प्रभु, हमारी तू सहायता कर, हमारी तू मदद कर। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान वचन के लिए। प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। हम सच में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्लीज आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। प्रभु जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, जो वायरस से जकड़े हुए हैं यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, इनका उद्धार कर, इन्हें बचा ले, इनके परिवार का इनका उद्धार कर। तू सहायता कर, तू दया कर। जिनको खाने के लिए नहीं है प्रभु तू प्रोवाइड कर, उन्हें तू उन्हें खाना खिला, तू उन्हें खाना खाने के लिए प्रभु दे, तू उनकी सहायता कर प्रभु। तू अपने लोगों की जरूरतों को जानता है प्रभु, प्लीज तू उनकी जरूरतों को पूरा कर, तू उन पर दया कर। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे लोगों को यीशु के नाम में आशीष करता हूं, ब्लेस करता हूं प्रभु। प्रभु तू भी इन्हें ब्लेस कर प्रभु। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर देता हूं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुने और दया से कबूल करें, हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. God bless you all. God bless you all.